और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में अदालत अब से कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाने वाली है। अदालत वीडियोग्राफी सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर बदलने के मामले पर आज फैसला सुनाएगी। मुस्लिम फरीक की जानिब से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। इस केस में दोनों फरीकीन की जानिब से दलाइल पेश किए जा चुके हैं। समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। खबर दिल्ली से है, जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इन्हिदामी कार्रवाई लगातार जारी है। आज शुमाली और जुनूबी दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर एमसीडी की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। मदनपुर खादर में मकामी अफराद ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की है, नारे लगाए हैं। आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली मदनपुर खादर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इलाके में कोई तजावुजात नहीं है। अगर तजावुजात का कोई मामला सामने आता है तो उसे हटाने में वो खुद एमसीडी की तायद करेंगे। रोहनी और पटेल नगर में भी तजावुजात हटाए जा रहे हैं। विधानसभा को पूरी को बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए हम हर जगह पूरे वार्ड में जाने के लिए तैयार। पूरी विधानसभा में बात इससे नहीं है कि मेरा वार्ड है या नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा, किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं या किसी की दुकान तोड़ी जा रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। पूरी विधानसभा में, चाहे कहीं भी हो या इसके अलग भी कोई सी विधानसभा में हो, क्योंकि गलत तरीके से जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट के नाम पे आज बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। एमसीडी में धराशायी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी है। यहाँ पे जेई एमसीडी की उगाई करते हैं, दिल्ली पुलिस उगाई करती है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे यहाँ से क्या कहना, आज दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ये बिल्डिंगें बनी है। दिल्ली पुलिस इसमें लिप्त है। 1994 की कॉलोनी है। 2007 में इसका नक्शा पास हो गया। 2007 में नक्शा पास होने के बाद प्रिजनल सर्टिफिकेट मिल गया। 628 नंबर पे ये कॉलोनी पास है। अनऑथराइज नहीं है, प्राइवेट कॉलोनी है। सरकार से किसानों की जमीन खरीद के मकान बनाए जा रहे हैं। यहाँ एमसीडी का कोई रोल नहीं है। एमसीडी का सिर्फ ये रोल है कि वो बिल्डिंग बनाने में रोकती है और पैसा देती है। 50-50 लाख रुपए मांग रही है स्कूल वालों से। ये अनऑथराइज इलाका है, ओजोन कहलाता है, लेकिन इसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दे रखा है। उसकी बुनियाद पर लोग जमीनें खरीदते हैं किसानों से और अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, इसलिए कि आबादी बसी हुई है। इस पर बनने से लेकर बिल्डिंग खड़ी होने तक इसमें पुलिस और एमसीडी इन्वॉल्व रहती है लेने देने में। उनको भी अपनी खाना पूरी करनी है। होता क्या है कि जब बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, उस वक्त पुलिस वाले कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है, उनको रिपोर्ट करने का अधिकार है। एमसीडी वाले आते हैं, कहते हैं भाई इसकी रिपोर्ट लगाओ। इस वक्त जो हो रही है, रिपोर्ट की कार्रवाई हो रही है। जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन पर जो रिपोर्ट की गई है उसकी कार्रवाई हो रही है। जनरलाइज डिमोलिशन नहीं हो रहा है। इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ। जनरलाइज डिमोलिशन वैसे भी बगैर उसके होगा नहीं। 2002 से लेके 2002 में इसका नक्शा जमा किया। 628 नंबर पे इसका नक्शा मेरे ही साइन हो रहे हैं उसमें। ये नंबर 1 की जमीन है। मदरपुर खादर कंचन कुंज पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट, चारों ब्लॉक बिल्कुल नंबर बन के हैं। सारी जमीनें 1 नंबर की है। कि जो पैसे लेते हैं और पैसे लेके 5वां मंजिल की बिल्डिंग बनने देते हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि कैसे पैसे ला, फिर इन पर कैसे नोटिस दिलवा के कैसे तोड़वा रहा हूं मैं। एमसीडी यहाँ 15 साल से बीजेपी की है। जब बीजेपी कहां से होती है, आज यहाँ पे टारगेट करके मुसलमानों का घर को तोड़वाया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू भाई भी हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं, मुसलमान भाई भी आए। मतलब खादर पूरा हिंदू भाइयों का है। हम लोग बाहर के लोग हैं, हम लोगों ने जमीन खरीद के बनाई है। ये आज हमारे साथ ये अन्याय क्यों? अहम खबर कानपुर से। कानपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलए समेत 4 दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर पुलिस के साथ बहस तकरार करने का इल्जाम है। दरअसल एडीएमसीटी के साथ इनकी बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था। कब्जा हटवाने गई पुलिस से समाजवादी पार्टी के लीडर अमिताभ वाजपेयी की नोकझोंक हुई थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, आप यही कराते हैं। आप उस दिन भी कराया ना, संडे को आपने कराया यही काम। आप ठेका लेते हैं ना पेमेंट करके। भाई कुछ नहीं, बेईमानी कर रहे हैं आप लोग। आप मुझे कानून समझा रहे हैं। मुझे स्टे नहीं मालूम आपको। ये स्टे नहीं दिख रहा आपको? ये स्टे नहीं दिख रहा आपको? पढ़ा आपने स्टे? हम नहीं पढ़ेंगे कुछ, हम नहीं पढ़ेंगे। तोड़ने का मतलब किसने दिया? टूट कैसे रहा था? 3 मंजिल कैसे लगी? टूट रहा था वो? कैसे टूट रहा था वो? नहीं, कोई टूट कैसे रहा था? कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, कोई आगे अपील नहीं कर सकता। आपने संडे को खाली गई स्टे आ गया है, आपने खाली कराया गुंडई से। मैंने कहा 10 तारीख डेट, आप नहीं मान रहे थे। वहाँ इटावा बाजार में आप गुंडई करते हैं।
नहीं, आप गुंडाई करते हैं। आप बहुत बड़े, बहुत रंगबाज अधिकारी आप लगता है हमें। आप शहर में कब आए अभी? आप उधर कई दिन हुए आए हुए? अभी जानते नहीं शहर कानपुर को, मतलब आप उधर जानते नहीं हो अभी। गुंडाई करोगे तुम? इस हम बहुत नाराज है तुमसे बहुत नाराज है। आप गुंडाई करते हैं, दिमाग खराब है आपका। गरीब आदमी को नहीं जीना देंगे आप। किसने कहा कि कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानेंगे हम? उन्होंने कहा ना नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानोगे? देखे कौन से कोर्ट ऑर्डर नहीं मानेंगे? कोर्ट होता है, कोर्ट किस नहीं, मैं खड़ा हूँ, कैसे नहीं मान लो कोर्ट के ऑर्डर को? 17/5 तक का स्टे है कि नहीं? किस पर स्टे है? आपने पढ़ लिया, नाप कर लिया आपने? मैंने आपको फोन किया तो आपने मालिक को बताया कि उनका फोन आया। मालिक का फोन आने लगा मेरे पास। मैं किसी पूंजीपति को नहीं मानता। आपने बताया, किसने बताया मालिक को मेरा फोन आया था? आपने बताया कि विधायक जी फोन आया था, देख लीजिए। किसने बताया फिर? मैंने किसी दूसरे फोन किया नहीं, मैं सिर्फ आपको फोन किया। एडीएम सिटी का ऑर्डर इतना भारी है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानोगे? आप कैसे घुसे प्रीमाइसेस में? क्या आपने नाप करी? क्या कोई नाप हुई? कौन है इस जमीन? कागज चेक हुए? कौन मालिक है? कोई चेक नहीं हुआ। नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया जो पढ़ना तो मैं जानता हूँ। 50,000 में बिका केवल, ये केवल सस्ता आदमी 50,000 में बिका केवल। ये केवल 50,000 का ऑर्डर है बस। कोई अरे एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोर्ट नहीं है वो। कोर्ट ये है, ये कोर्ट है। वहाँ मशीन लगी, तुड़वा रहे थे आप। तुड़वाने ठेका लेकर के आए हो? बड़ी होती क्या तुड़वाने ठेका लेकर के आए हो? अरे तो साथ में कि ये भरोसा दिला रहे हैं सही होगा। हमने तहरीर उनको दी है, उन्होंने हमसे कहा है कि मुकदमा दर्ज करके आपको जल्दी सूचित करेंगे। जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, तथ्यों की जांच करके यदि गलत है उसको समाप्त करने का काम करेंगे। मैंने ये पूछा है कि जो सिविल कोर्ट के आदेश को नहीं मान करके काम कर रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है, कि यदि कोई सिविल कोर्ट के आदेश को बता रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है। कोई सरकारी जमीन को लुटवा रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है, कि कोई सरकारी जमीन को बचा रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है। मैंने अपने सारे तथ्य डॉक्यूमेंट सहित अधिकारियों को सौंप दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जो गांधी चले थे टेबल के नीचे से, उनके बजाय वो जो गांधी की फोटो हमने दी है उनके हाथ में, वो ज्यादा प्रभावी होगी। अब अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई। नाज़रीन, आपको बताएं कि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इंहदामी कार्रवाई जारी है। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, अमानतुल्लाह खान का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कंचन कुंज में हो रहे मेजर डेमोलिशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध लगातार जारी है। मौके पर अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर धूप में ही धरने पर बैठ गए हैं। आप देखिए किस तरीके से अमानतुल्लाह खान यहाँ पर और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर मकामी लोग हैं जिनके घरों पर डेमोलिशन किया जा रहा था, वो यहाँ पर जो है धरने पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो अपनी जो है मुखालफत जो है वो दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सीधे तौर पर अमानतुल्लाह खान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका धरना कब तक जारी रहेगा। अमानत भाई, आप धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं, कब तक बैठेंगे? जब तक ये यहाँ से, अभी इन्होंने कार्रवाई रोक दी है, इनका ये कहना हमने कार्रवाई रोक दी, ये यहाँ से चले जाएंगे। ये चले जाएंगे, मैं यहाँ से धरना खत्म कर दूंगा। और अगर ये नहीं जाएंगे, ऐसे ही गरीबों के मकान अगर ये तोड़ते रहेंगे तो मैं इनके खिलाफ ऐसे ही लड़ता रहूंगा। इससे पहले भी जब शाहीन बाग में आप आए थे, आपके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये आज भी मुकदमा दर्ज करेंगे। ये कह रहे सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूँ, गरीबों का मकान ये तोड़ रहे, बताओ मुझको मैं रोक रहा हूँ तो कहाँ सरकारी काम में बाधा डाला? मैंने पत्थर तो चलाया नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैं तो पीसफुल तरीके से यहाँ बैठ गया। अब ये जालिम लोग हैं, और ये तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ तो इन्हीं के बीजेपी के काउंसलर हैं, बीजेपी के काउंसलर हैं यहाँ। जो पैसे दे देगा उसका मकान ये छोड़ देते हैं, जो नहीं देगा उसका तोड़ देते हैं। एमसीडी का कहना है, एमसीडी का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने नोटिस दिए हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये इलीगल है। एमसीडी लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ और इसीलिए वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस भी दिए हैं तकरीबन 26 बिल्डिंगों को। पूरी दिल्ली में यही इलीगल है। अभी तक तो इंक्रोचमेंट रिमूवल था, सड़कों पे था, सड़कों पे तो कुछ मिला नहीं इनको, वो हमारी अपील से सबने हटा लिया। कल भी मैंने एक अपील की, अब ये इलीगल हो गया। सरकारी जमीन पे बनाया, किसी की जमीन कब्जा की है। 1639 कॉलोनियों में आती है, 628 नंबर है इसका। यहाँ की सारी सड़कें मैंने बनाई है। जो 1639 का स्टेटस है अनऑथराइज्ड रेगुलाइज, वो इसका भी स्टेटस है। ये देखो महिलाएं आई हुई हैं, देखो इन गरीबों के चेहरे, इन गरीबों के मकान तोड़ रहे, इनके चेहरे देखो आप गरीबों के, कितने गरीब लोग हैं ये मेरे साथ खड़े हुए, इन गरीबों के मकान बचाने आया हूँ। मेरे खिलाफ ये FIR करेंगे, जेल डालेंगे, मुझे डाल दे, गरीबों के मकान तो बचा दे। अगर मेरे देखो रो रही है, वो देखो हालत देखो इनकी हालत देखो, ये रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, देखो रो रहे हैं।
अब ये तमाम चीजें हो रही हैं, अब आप लोग अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? मैं बैठा हूँ यहाँ, ये यहाँ से चले जाएंगे मैं चला जाऊंगा, और अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर ये जिम्मेदार हैं हर चीज के लिए। तो अमानतुल्लाह खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक ये कार्रवाई नहीं रुकेगी, जब तक यहाँ से एमसीडी का दस्ता नहीं जाएगा, यहाँ पर वो बैठे रहेंगे, धूप में बैठे रहेंगे। अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उसके जरिए से यहाँ पर लोगों के मकान टूटना रुकते हैं, उनके घर बचते हैं, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हज के ताल्लुक से अहम खबर। हज 2022 पर हाजियों को 20-20 किलो के 2 सूटकेस और 7 किलो के 1 कैरी बैग की इजाजत होगी। 100 सूटकेस और बैग हज कमेटी मुहैया कराएगी। हाजियों के घर पर सूटकेस और बैग डिलीवर किया जाएगा। आज 2022 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हिंदुस्तान से अप्रॉक्सीमेट 80 हज़ार से ज़्यादा हज यात्री जाने वाले हैं। उसमें 50% लड़की और महिलाएं हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बिना महरम के भी लगभग 2000 के इर्द गिर्द महिलाएं हज यात्रा पर जा रही हैं। एयरलाइंसेस का भी तय हो चुका है कि कौन कौन एयरलाइंस किन किन एम्बार्केशन पॉइंट से जाएगी। और हमारी कोशिश है कि जैसा कि यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, तेल की दाम बेतहाशा बढ़े हैं, उस तमाम उसके बावजूद भी हमारे हज यात्रियों पर, क्योंकि हज यात्रा बिना सब्सिडी हो रही है, आपको मालूम है, हम किसी भी तरह की जो है वो उन पर गैर ज़रूरी बोझ ना पड़े और कम से कम खर्च में जो एयरलाइंसेज हैं वो यहाँ से हज यात्रियों को ले जाएं और ले आएं, उसकी भी तैयारियां हो गई हैं। और फर्स्ट वीक जो अगले महीने का जून का है उससे फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। फिजाइया के एक ऑफिसर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी शिनाख्त देवेंद्र शर्मा की हैसियत से की गई है। क्राइम ब्रांच के जराये के मुताबिक देवेंद्र पर हनी ट्रैप में फंसकर हसास मालूमात लीक करने का इल्जाम है। फिजाइया का ऑफिसर दिल्ली में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। वो सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप के जाल में फंसा। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,067 हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना के 2,827 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 24 अमवात की खबर है। आदाद शुमार के मुताबिक 3,230 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 190 करोड़ 83 लाख 96 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज दूसरी ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर पीएम इस इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी वबा से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और इससे मुकाबला करने के लिए सेहत सलामती निज़ाम मुरतब करने पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के इफ्तिताही सेशन से वबाई अमराज के आसाब शिकन असरात से बचाव और तरजीही बुनियाद पर तैयारियों के मरकजी ख्याल पर वज़ीर आज़म अपने खिताब में रोशनी डालेंगे। इस इजलास में जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल के सरबराहान, आलमी सेहत इदारे यानी WHO के डायरेक्टर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी शिरकत करेंगे। आलमी वबा पर पहला सरबराही इजलास पिछले साल सितंबर में हुआ था। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई है कि लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई के चलते चोर भी अब अपने चोरी के तरीके जरा बदलते जा रहे हैं। चोर अब कीमती चीजों के बजाय नींबू पर भी हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नींबू की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं और सबसे ज्यादा फायदा इसमें अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो है चोर। चोरों ने गाजियाबाद में नींबू की बोरियों पर ही हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर नींबू के बोरे ले जाते दिखाई दे रहे हैं। और 1-2 नहीं बल्कि आपको बताएं कि चोरों ने तकरीबन 90,000 रुपए के नींबू गायब कर दिए। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में है। क्या हुआ? रात आजादपुर मंडी से माल आया था 5 बजे करीब। 10-12 कट्टे थे। रात को पल्लेदान ने उतारा, उसी की निगरानी में माल रहता और 1:30 बजे तक माल गायब हो गया। कितनी कीमत का माल था? 60-70 हज़ार रुपये कीमत का माल है। किस चीज़ में लेकर गए हैं चोर? छोटे हाथी में लेकर गए हैं। कितने चोर थे? लगभग 2 चोर थे। किस किस चीज़ पर आए थे? एक बाइक पर था, एक छोटा हाथी था। तो पुलिस को सूचना कब दी थी?
तो उसकी सूचना सुबह मिली थी। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की अभी तक इसमें? तहरीर नहीं दी, अभी तहरीर नहीं दी। बता दिया था। तो मंडी में उस समय गार्ड था? गार्ड गेट पर खड़ा था उस समय, गाड़ी भी चेक कर रहा, वो आती जाती। तो गाड़ी का नंबर मिला कोई? गाड़ी का नंबर कोई नहीं मिला। पल्लेदार भी शक है जी, पहले ही माल लहसन चोरी हुआ था मेरे भाई का, 5-6 महीने 1.5 साल हो गई, तो पल्लेदार पे निकला तो उसी ने पैसे दिए थे। अब भी कोई पल्लेदार है जो? अब पल्लेदार दूसरा है, उस पर शक है कि उसी की मिली? भी शक है मेरा। माल ही उतरा, आधे घंटे में गायब हो गया। क्या नाम है पल्लेदार का? पंडक जी। कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़। तो अभी वो है मंडी में ही? हाँ, ही मंडी में। पुलिस ने उससे पूछताछ की अभी तक? पुलिस ने पूछताछ की, तहरीर मांग रहे हैं। बाजार में मायूसी छाई हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट के सबब खलबली मच गई है, जिसके असरात रुपए की कदर में नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तारीखी गिरावट दर्ज की गई है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर तकरीबन 77 रुपए 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के दरमियान मुठभेड़ हुई। सिद्धार्थ वहां इलाके में पुलिस ने नाका लगाकर गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। तस्करों की गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। इनके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। 11/12 की रात्रि को जब जल निगम पुलिस चौकी थाना विजयनगर में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर एक सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो में गाय को बांध के लेके जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने इनका पीछा करना चालू कर दिया। पीछा करने के दौरान यह स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से आके टकरा गई। पुलिस ने जब इनको सरेंडर करने के लिए बोला, तब इन्होंने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ है। जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस ने इन पर गोली चलाई, जिसमें कि 3 गौ तस्करों को गोली लगी है। इनकी पहचान जीशान से हुई है, जो कि मेरठ फलावदा के रहने वाले हैं, और 2 लोग इसमें सद्दाम और कासिम हैं, जो कि मुरादनगर के रहने वाले हैं। इन सबका पहले गौकशी का लगभग 6-7-8 मुकदमे हैं इनके ऊपर। इनके पास से दवा का इंजेक्शन मिला है, जो कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। कुल्हड़ी मिली है, 315 बोर के तमंचे मिले हैं, चाकू मिले हैं, बोरे रस्सी मिली है और एक गाय मिली है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कही जा रही है। नाज़रीन, गर्मी अपने शबाब पर है और अक्सर रियासतों में पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है, वो भी पीने के पानी की। आपको बताएं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम तक पीने का साफ पानी मुफ्त में मुहैया कराए। हुकूमत की हर घर नल जैसी स्कीमें चल भी रही हैं, लेकिन मुल्क में कई मुकामात पर लोगों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। जबलपुर के दूर दराज गाँव में आवाम पैसे देकर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। उन्हें बोरवेल से पानी हासिल करने के लिए 50 से 100 रुपए तक अदा करने पड़ते हैं, और अगर लाइट नहीं है तो उन्हें कुएं से पीने का पानी निकालना पड़ता है। पानी की समस्या बहुत ही गड़बड़ है। जबरदस्ती में नहावे के हो जाते हैं और ढोर वोर पिए थे। पीवे के पानी पीवे लायक नहीं है जी। तो पीने की फिर क्या व्यवस्था है आपके पास? पीने की वही बिरजलाल कहाँ से किराए से पैसे से पानी लेते हैं, 50 रुपये महीना देते हैं। वो तो 100 मांगा, तो हम कहे यार दे देना, मर जे प्यासे आदमी। तो कहने लगे मैं सिंचाई नहीं करूँगा, कहे करे यार एक टाइम हमें पानी दे यार, एक टाइम ते सींच। तो सींचत भी है और देत भी है पानी। सर ऐसा है कि मतलब पानी तो है नहीं हमारे यहाँ पे। हम लोग किराए से मतलब महीने में पैसे देते हैं, उससे पानी लेते हैं। वो बोलता है छसाई के लिए, हम लोग छसाई करेंगे, आपको एक टाइम पानी देंगे, बस ऐसा कुछ है। बोर से। तो बोर में कुछ पैसे लगते हैं कि क्या लगते हैं? हाँ, देना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है? 100 रुपये बोल रहे थे, अब पता नहीं कितना देना। पापा लोग देते हैं। क्या है? लाइट नहीं थी हमारे गांव पे, तो कुआं से पानी भर रहे थे, वहीं से पीने के लिए ला रहे थे। तो अभी ये बोर का पानी, अभी लाइट आई है तो अभी पीने के लिए बोर का पानी भर रहे हैं। सर ये है कि यहाँ पे अब शासन प्रशासन से तो ऐसा कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सर गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, 50 रुपये गाँव वाले दे रहे हैं एक घर से, और 50 रुपये सरपंच की तरफ से, मेरी तरफ से, यानी हम लोग सब मिल के और ये पानी गाँव तक पहुँचा रहे हैं। ये वो
सेवा की मौका दिए हैं 4 लोग, तो सेवा करने पड़ता है जी। समस्या बताते हैं कि पानी पिलाना पड़ता है। हर साल यहाँ बोर वोर चलती नहीं है गर्मी में गांव में, फिर हम ही से लेते हैं पानी। आप कैसे देते हो उनको महीना के हिसाब से देते हैं, 2-3 महीना पिलाते हैं पानी, फिर बाटली वाला आ जाता है गांव में तो फिर गांव के बोर चालू कर लेते हैं जी। तो कितना पैसा लेते हो आप एक घर से? 100 रुपये। खबर भोपाल से, जहां की कोलार पाइपलाइन में मरम्मत का काम होने से आज से 60 घंटे के लिए पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। पानी की सप्लाई बंद होने से राजधानी भोपाल की 30 कॉलोनियों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के सामने पानी की मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। हालांकि नगर निगम के जरिए पानी की सप्लाई मुतासिर होने को लेकर 4 दिन पहले ही ऐलान करते हुए शहरियों से पानी जमा करके घरों में रखने की अपील की गई थी। दूसरी तरफ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने पानी फराहमी का मुतबादिल इंतजाम किए बगैर 60 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद किए जाने पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत और नगर निगम से गर्मी की इस शिद्दत में अवाम को मुतबादिल जराए से पानी मुहैया कराने की अपील की है। हमने 60 घंटा रखा है, इसके लिए पहले से तैयारी करके सूचना भी दिया गया है। तो थर्सडे फ्राइडे के लिए प्लान है। हम प्रयास करेंगे कि मान लीजिए 48 घंटों के पहले ही मतलब वो रिप्लेस होकर कंप्लीटली मतलब नया सिस्टम आ जाए। इससे प्रेशर भी बढ़ेगा। अभी गर्मी आगे कम से कम मान लीजिए 2 महीना है, एटलीस्ट 1.5 महीना है। सो ये 1.5 महीनों के लिए नया सिस्टम से पानी आने से ही मतलब बेटर प्रेशर बनेगा और सप्लाई भी बेहतर हो पाएगी। निगम ने 3 दिन के लिए पानी लगभग 2 दिन पूरे और अगले दिन का आधा दिन मांगा है कि 60 घंटे पानी का वितरण, पानी की सप्लाई बंद रहेगी। भोपाल शहर की जनता से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपनी व्यवस्था खुद करने का प्रयास करें। हालांकि मैंने कलेक्टर भोपाल, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, नगर निगम आयुक्त तीनों से कहा है कि मेहरबानी करके गर्मी के इस भीषण संकट के समय पे इस तरह की टेस्टिंग करना उचित नहीं है। टैंकरों की व्यवस्था की जाए, टंकियों की व्यवस्था की जाए। ये तमाम व्यवस्थाएं न करने के बाद पानी को रोकना और टेस्टिंग करना उचित नहीं मानता। मैंने अपना विरोध भूपेंद्र सिंह जी को दर्ज कराया और उनसे आग्रह कराया कि मेहरबानी करके ये टेस्टिंग रुकवाएं। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।